नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आपके गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह की फंगस का अटैक क्यों ना हो। चाहे वो पोका बोइंग हो, चाहे वो ब्लैक स्मिथ हो, या फिर किसान भाई जो लाल रंग के जो धब्बे हमारे गन्ने की फसल के ऊपर इस समय पर फंगस के रूप में देखे जा रहे हैं, चाहे वो क्यों ना हो, किसी भी तरह की फंगस पर ये फार्मूला एक नंबर का काम करेगा। साथ ही साथ कीटों पर किसी भी तरह का कीट, किसी भी तरह का रोग आपके गन्ने की फसल के ऊपर लगा हुआ है, उसे भी ये कंट्रोल कर लेगा। यानी कि ओवरऑल ये एक ऐसा पैकेज है, एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है मैंने कि इसका यदि हम उपयोग कर लेते हैं तो गन्ने की फसल पर किसी भी तरह की बीमारी क्यों न लगी हुई हो, चाहे वो फंगस से संबंधित हो और चाहे वो रोगों से, कीटों से संबंधित हो। हर तरह के रोग पर, हर तरह के कीट पर किसान भाइयों आपको इसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो क्या है, कैसे है, कितनी डोज लेनी है, किस समय पर स्प्रे करना है, कितना पानी लेना है, किस समय पर स्प्रे करना है, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट किसान भाई देखने को मिल जाए। और जो फार्मूला आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी किसान भाई ने कभी इसका उपयोग किया है तो वे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है, जो उनका तजुर्बा है, उसे शेयर जरूर करें, जिससे कि और किसान भाइयों तक भी अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किसान भाइयों ध्यान देना पड़ता है कि हमारे गन्ने की फसल बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। अगर फसल स्वस्थ नहीं होगी तो आने वाले समय में हमें अच्छी पैदावार भी देखने को नहीं मिलती है। आपको हमारा गन्ना देखने में कैसा लग रहा है, कैसी हाइट है, किस तरह की ग्रोथ आपको लग रही है, हरा भरा है, जो भी आपको तजुर्बा लग रहा हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बात करते हैं रोगों की। देखिए, फंगस एक ऐसी बीमारी है इस समय पर, बरसात के बाद में लगभग लगभग 80 से 85% खेतों के अंदर फंगस का जो अटैक है वो गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिल ही जाता है। और जब फंगस हमारे खेत पर लगती है या पोका बोइंग का अटैक हमारे गन्ने की फसल पर आता है, तो गन्ने की जो बढ़वार होती है वो बढ़वार कहीं ना कहीं बिल्कुल ही थम सी जाती है, बिल्कुल रुक सी जाती है। अब इस बढ़वार को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, और साथ ही साथ इस फंगस को अपने खेत के अंदर नहीं आने देना, और यदि आ गई है तो इसे हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो फंगस के लिए वैसे मैं पहले एक वीडियो बना करके आपको दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 2 से लेके 3 फार्मूले बताए थे कि आप इनका उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके गन्ने की फसल के अंदर सिर्फ फंगस का अटैक है, तब तो आप किसान भाइयों सीओसी का स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग कर लीजिए, बहुत बढ़िया सस्ता जुगाड़ है। इससे आपके गन्ने की फसल के ऊपर से फंगस का जो अटैक है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। और यदि किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर फंगस का भी अटैक है और कीटों का भी अटैक है, दोनों अटैक एक साथ हो रहे हैं, तब तो आपकी मजबूरी है कि आपको कुछ ऐसा डालना होगा जिससे फंगस का भी खत्म हो सके और कीटों का खात्मा भी हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले फंगस के लिए जो हम ले रहे हैं वो लेना है किसान भाइयों अमिस्टार टॉप फंगिसाइड। अमिस्टार टॉप फंगिसाइड जो है किसान भाइयों, ये आपको सिंजेंटा कंपनी का देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही बढ़िया वाला शानदार फंगिसाइड है। इसका उपयोग यदि आप कभी भी अपने गन्ने की फसल के ऊपर करते हैं तो गन्ने में जितनी भी तरह की फंगस आती है, हर तरह की फंगस को किसान भाई कंट्रोल कर लेता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको ये निकाल करके देता है। इसकी डोज हमें कितनी लेनी है? अगर फंगस का अटैक बहुत ज्यादा आपके खेत के अंदर देखा जा रहा है, तब तो किसान भाई इसकी मात्रा आप 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। और यदि ज्यादा अटैक नहीं है, नॉर्मली अटैक हो गया, यानी लगभग 25 से 30% खेत जो है हमारा फंगस से घिर गया है, अब हम काफी परेशान हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिंजेंटा के अमिस्टार टॉप फंगिसाइड को लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। 250 ml की मात्रा बहुत बढ़िया रहती है, एक नंबर का रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगी। यहाँ पर जब हम सिंजेंटा के अमिस्टार टॉप का उपयोग करेंगे तो उपयोग करने का जो सही समय है वो किसान भाई शाम को 4 बजे के बाद, 4 बजे से पहले ना करें, क्योंकि उस समय पर धूप रहती है और जब धूप में आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसके जो रिजल्ट हैं वो किसान भाई कम से कम 20 से 25% कम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान देना है, मौसम में ठंडक होनी जरूरी है, तो इसीलिए आपको इसका स्प्रे शाम को 4 बजे के बाद ही करवाना चाहिए। दूसरा, पानी जो आपको लेना है, पानी बिल्कुल साफ लेना है। पानी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहीं से भी आपने भर लिया, बिल्कुल साफ पानी चल रहा है, उस पानी को आप लेंगे, बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप इस स्प्रे को करेंगे तो उस चीज पर आपको ध्यान देना है कि आप जो है स्टिकर का उपयोग जरूर करें, क्योंकि स्टिकर का उपयोग यदि आप करेंगे तो जो स्प्रे हम करेंगे वो पत्तों के ऊपर, पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से फैल जाता है, अच्छी तरीके से चिपक जाता है, और लंबे समय तक उसका जो रिजल्ट है फिर वो हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सोच समझ कर, बहुत अच्छी तरीके से किसान भाइयों आपको इनका स्प्रे करवाना है। तो ये तो हो गई हमारी फंगस की बात कि चलो फंगस का कंट्रोल तो इससे हो जाएगा। अब कीटों का कंट्रोल हम कैसे करें, क्योंकि एक ही स्प्रे से हमें फंगस का भी कंट्रोल करना है और कीटों का भी कंट्रोल करना है। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको सिंजेंटा कंपनी का ही एम्प्लीगो ले लेना है। एम्प्लीगो बहुत ही बढ़िया वाला टेक्निकल है। एम्प्लीगो के अंदर बहुत अच्छे साल्ट दिए गए हैं जो हमारी फसल के ऊपर रोगों से, कीटों से लड़ने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट हमें निकाल करके
दे सकता है। तो एम्प्लीको की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों लगभग 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा आप लेते हैं, बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट ये भी यहाँ पर आपको निकाल करके देगा। इन दोनों को आपस में आप एक साथ किसान भाइयों मिक्स कर सकते हैं और एक साथ मिक्स करने के बाद ना ही तो कीटों का अटैक रहेगा और ना ही फंगस का अटैक रहेगा। और 350 लीटर पानी के अंदर इन दोनों को मिला लीजिए और एक सिंगल स्प्रे यदि आप अपने गन्ने की फसल के ऊपर कर देते हैं तो दोनों ही रोगों से, दोनों ही बीमारियों से हमारी फसल जो है बच जाती है। कुछ किसान भाई यहाँ पर कहें कि अगर हम एम्प्लीको का उपयोग ना करें तो इसके साथ में हम क्या मिला सकते हैं, तो इसकी जगह यहाँ पर वोलियम फ्लेक्सी भी मिला सकते हैं। वोलियम फ्लेक्सी भी बहुत अच्छी दवाई है और इसका भी यदि हम उपयोग अमिस्टाटो फंगिसाइड के साथ में कर लेते हैं तो कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी फसल हरी भरी होकर के चलती है, अच्छी ग्रोथ होकर के आपकी फसल चलती है और शानदार पैदावार आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ किसान भाई कहेंगे कि क्या हम कीटनाशक और फंगिसाइड इनके साथ में एनपीके मिला लें या फिर ना मिलाएं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको इन दोनों के साथ में एनपीके नहीं मिलाना है, सागरिका नहीं मिलानी है, बायोवीटा नहीं मिलानी है, यानी कि सिर्फ कीटनाशक और सिर्फ फंगिसाइड इन दोनों को ही आप एक साथ मिला सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी आपस में नहीं मिलाएंगे क्योंकि उसके बाद जो है हो सकता है आपको सॉल्यूशन फट जाए तो वहां पर जो रिजल्ट हैं वो आपको कम देखने को मिले। तो इन बारीक बारीक बातों का भी आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले बता रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपको ना पूछना पड़े कि हम ये मिलाएं या फिर ये मिलाएं। तो बिल्कुल आप इन दोनों को मिला करके इनका उपयोग करेंगे, बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आपकी जो फसल होगी वो ग्रोथ भी अच्छे से करेगी, फंगस भी नहीं लगेगी, कीटों का अटैक भी नहीं होगा और फसल हरी भरी होकर के आपकी चलेगी। किसान भाइयों को मन यहाँ पर ये भी होगा कि जैसे मान लीजिए हमने ये दोनों स्प्रे कर दिए, स्प्रे तो हो गए हैं, अब स्प्रे के साथ साथ में क्या हम नीचे खाद भी डाल दें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि भैया हमने स्प्रे भी कर दिया, अब स्प्रे के साथ हम कीट नीचे कोई खाद डालें या फिर न डालें, उसके फायदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, स्प्रे यदि आप अपने आज कराया है तो कम से कम अगला जो स्प्रे हमें करना है 20 से 25 दिन के बाद करना चाहिए। यदि बात कर ले नीचे खाद डालने की कि भाई नीचे हम खाद डालें या ना डालें, स्प्रे करने के तुरंत बाद तो आप खाद डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 दिन का अंतर आपको स्प्रे में और खाद में भी रखना चाहिए। क्योंकि स्प्रे जब तक अपना पूरा अच्छा रिजल्ट आपकी फसल के ऊपर निकाल करके ना दे, उसके साथ साथ ही आपने खाद डाल दिया तो या तो स्प्रे के रिजल्ट बढ़िया मिलते हैं खाद के, तो आपको पता भी नहीं चल पाता है और जो हमारी लागत है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान देना है। तो अगर स्प्रे के बाद में आप खाद डाल रहे हैं तो कम से कम 8 दिन का अंतर आप रख लीजिए। 8 दिन का अंतर रखेंगे, खाद के अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे वो अलग दिखाई देंगे, स्प्रे के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वो अलग दिखाई देंगे। तो दोनों को कंबाइन ना करें कि भी आज ही स्प्रे कर दिया और कल की डेट में हमने खाद डाल दिया, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लागत ही लागत ज्यादा आती है। तो इस लागत से बचें, अनचाही लागत से आपको बिल्कुल ही बचना चाहिए। हाँ, खेत के अंदर आपको नमी जरूर बना कर रखनी है, चाहे वो कीटनाशक हो चाहे वो फंगिसाइड हो, तभी उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब जो है हमारे खेत के अंदर नमी बनी रहती है तभी हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, अच्छी तरीके से बढ़वार करती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट आपकी फसल आपको निकाल करके दे देगी। अगर आपकी नजर में और भी कोई अच्छा फंगिसाइड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और कीटनाशक आपकी नजर में बहुत अच्छा है तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि सभी किसान भाइयों तक अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंच सके। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक सही, बेहतर और बढ़िया जानकारी देने की। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी किसान भाइयों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।